खुशामदीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में आज सबसे पहले शुमाली भारत के अंदर मौसमियाती तब्दीली की करेंगे, जिसके असरात हिमालयी खित्ते के अंदर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और शदीद गर्मी के बीच मुख्तलिफ इलाकों में आज बाद से पैर मौसम ने करवट ली। कई एक इलाकों में तेज़ आंधी चली, साराबारी हुई, शदीद बारिशें इस वक्त भी जारी हैं और खेत खलियानों, मेवा बागात को मुतअद्दिद मकामात पर नुकसान पहुंचा, इस तरह की इतलात मौसूल हुई है। जनूबी कश्मीर के त्राल कस्बे के अंदर एक अफसोसनाक वाक़े में एक दरख्त गिरा, जहां पर एक खातून की मौत हुई। जब दरख्त गिरा इसकी जद में आई है और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर श्रीनगर के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल बनी, जहां बाद से पैर मौसम ने करवट ली। शहर श्रीनगर समेत कश्मीर के शुमाल जनूब में तेज़ आंधी, सालाबारी और शदीद बारिशें हुई। शुमाल जनूब और वस्ती कश्मीर के इलाकों में शदीद नौयत की सालाबारी से खेत खलियानों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक हुई है। कई जगहों पर रिहायशी घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आई हैं, जिससे ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कुछ दिनों की शदीद और खुश्क मौसम के बाद आज बाद दोपहर मुख्तलिफ इलाकों में मतला बरालूद हुआ और सहपैर होते होते बारिशें और शाम देर गए शदीद किस्म की सालाबारी और आंधी भी देखने को मिली। इधर श्रीनगर, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में उस वक्त खौफ हरास की लहर दौड़ गई जब कुछ मिनटों के अंदर शदीद नौयत की सालाबारी हुई। सालाबारी इस कदर शदीद थी कि देखते ही देखते हर तरफ सफ़ेदी छा गई। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा और दीगर इलाकों में भी इतलात हैं कि शदीद सालाबारी हुई, जिससे मेवा बागात और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसान और बाग मालिकान काफ़ी परेशान और मायूस नजर आए हैं। जो पहले खुश्क साली से गुजर रहे थे, अब एक और मुसीबत उनके सामने बनी है। मेवा बागात जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने दूसरी तरफ ये कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मजीद बारिशें होने का इम्कान है और 31 मई तक मौसमी सूरत हाल नासाज रहने की भी तवक्को है और इस दौरान कहीं कहीं बारिशें हो सकती हैं। इधर महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में चंद दिनों के दौरान बेशतर मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई कर दी है। खित्ता पीर पंचाल के राजौरी पुंछ में भी तेज़ आंधी की वजह से रिहायशी मकानात, दुकानों को नुकसान पहुँचने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि किसी तरह का जानी नुकसान खित्ते के अंदर नहीं हुआ है। इसकी तस्दीक मकामी इंतजामिया ने कर दी है। इधर शुमाली कश्मीर के पटन की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर अब से कुछ देर पहले जो इतलात मौसूल हुई कि सालाबारी से नुकसान कुछ एक इलाकों में हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक अच्छी खबर ज़रूर है। तेज़ आंधी और सालाबारी से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अफरा तफरी का आलम भी देखा गया। कई लोग जो दिन में चुके धूप खिली थी, इस दौरान ज़री सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। इस दौरान अचानक से मौसम ने करवट ली और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गरज चमक के साथ बारिशें या सालाबारी जब शुरू हुई तो खौफ हरास का एक माहौल भी देखा गया। वहीं खित्ते पीर पंचाल के कई इलाकों के अंदर भी इसी तरह की मौसमी सूरत हाल है। मेंढर पुंछ के अंदर जहां पर एक मकान भी जिसको नुकसान पहुंचा है। मेंढर के पहाड़ी इलाकों के साथ जो मैदानी इलाके, यहाँ तेज़ बारिश और आंधी चली है। मेंढर में कई मकामात पर दरख्त गिरे हैं, बिजली की तरसील लाइनों को नुकसान पहुंचा और 6:30 बजे के आसपास आंधी की वजह से हरनी के इलाके में एक शख्स के मकान को नुकसान पहुंचा है और इस शख्स का नाम हाजी इम्तियाज़ खान वल्द सैदू खान बताया जा रहा, जो हरनी का रहने वाला है। मामूली चोटें उन्हें आई हैं, इस तरह की कन्फर्मेशन हुई है। जिनकी उम्र 30 से 31 साल के आसपास है। जो शख्स ज़ख्मी हुआ है शमशाद अली वल्द हीरा, जो बताया जाता है कि इस वक्त इस मकान में किराए पर रह रहा था, जो गालिबन उत्तर प्रदेश का जो बाशिंदा है। और मेंढर के आसपास के इलाकों में भी कई एक मकामात से इस तरह की तस्वीरें मौसूल हुई, जहां पर न सिर्फ हरनी इलाके में नुकसान पहुंचा बल्कि कस्बे के अंदर भी पेड़ गिरने से तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ है। इसकी तस्दीक इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। की तरह मेंढर के अंदर भी और राजौरी के अंदर भी और आसपास के इलाकों में भी मौसम ने करवट ली है और इससे नुकसान अगरचे जुज़वी तौर लेकिन हुआ ज़रूर है। शाम देर गए थन्ना मंडी और आसपास के इलाकों में मकामी इंतज़ामिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई। थन्ना मंडी और मुलक्का इलाकों के अंदर अचानक तेज़ हवाएं शुरू हुई, आंधी तूफ़ान ने तबाही मचाई।
शदीद तूफ़ानी हवाओं और बारिश के बायस कई इलाकों में घरों की छतें उड़ी हैं, कई दरख्त ज़मीन बोस हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तेज़ हवाओं की वजह से मुतअद्दिद रिहायशी मकानात की टीन की छतें जहां जहां थी वो उड़ी हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर जो दरख्त थे वो भी उखड़े हैं। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी साथ साथ शुरू की गई हैं। तस्वीरें आपके सामने थाना मंडी की हैं जहां पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसी तरह की सूरत हाल बाकी इलाकों के अंदर भी रही है जहां पर तस्दीक हुई है कि नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें थाना मंडी और आसपास के इलाकों की आपके सामने हैं। कोई जानी नुकसान इलाके के अंदर नहीं हुआ है, इसकी तस्दीक मकामी इंतज़ामिया की जानिब से भी कर दी गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की है। नुकसान ना हो इसके लिए लोगों को पहले से अवेयर किया जा रहा है, आगाह करने का एक सिलसिला भी हमने देखा है। और तस्वीरें आपके सामने थाना मंडी की। जमशीद मलिक हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं। जमशीद, पीर पंचाल बेल्ट के अंदर क्या सूरत हाल है और इतलात हैं कि राजौरी, थाना मंडी और कस्बे के आसपास शदीद बारिश के साथ जो तूफ़ानी हवाएं चली हैं उससे गाड़ियों और मकानात का काफ़ी नुकसान हुआ है? आसिफ, बिल्कुल पीर पंचाल की नहीं बल्कि हम सिर्फ यही कहें कि सरहदी जिला राजौरी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि पुंछ के अंदर भी थोड़ी हवाएं चली मगर इस कदर की नहीं जिस तरह राजौरी जिला के अंदर देखने को मिली, जिसमें भारी नुकसान की खबरें अभी निकल कर सामने आ रही है क्योंकि काफी अंधेरा है और अंधेरे में दूर दराज के इलाके से भी अभी खबरें निकल कर सामने आ रही है। जहाँ सिटी तक की अगर बात करें तो सिटी के अंदर कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ऊपर दरख्त गिरे हैं, कई जगह दरख्त गिरने की खबरें सामने आई, लोगों के छत से टीन उड़ने की खबरें सामने आई। इसी तरह थाना मंडी के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिली जहां दरख्त भी गिरने की खबरें और लोगों के मोन्टीज और घरों के छत भी उड़ने की खबरें सामने आई। क्योंकि अभी भी पीर पंचाल के जिला राजौरी के अंदर तेज हवाओं का सिलसिला इस वक्त भी जारी है मगर पहले जैसी शिद्दत में कमी जरूर आई है, मगर उसके बावजूद भी कम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत देर के बाद इस तरह की शिद्दत की तेज हवा देखने को मिली जिससे काफी नुकसान हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इस नुकसान का और खबरें भी सामने आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि शहर के अंदर बहुत ज्यादा गाड़ियों पे दरख्त गिरे हैं, कई दरख्त जड़ों से उड़ गए, कई नए मकान ऐसे जो ज़ेरे तमीर थे उनकी दीवारें गिरी हैं, लोगों के घरों की छत और टैंकियां भी उड़ी हैं। आहिस्ता आहिस्ता भी इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है मगर ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे जमशीद मलिक। ये एक तस्वीर आपके सामने, दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दीगर कई इलाकों से भी इसी तरह की सूरत हाल रही है और ये राजौरी और आसपास के इलाकों की तस्वीरें आपके सामने जहां इस तरह की सूरत हाल रही है। इधर राजौरी के साथ साथ मेंढर, सुरनकोट, पुंछ और मंडी तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें हुई हैं। तस्वीरें आरान बाइला की हैं। मंडी तहसील के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त जो आखिरी इतलात मौसूल हो रही हैं यहाँ बारिशों का सिलसिला भी जारी है और दीगर कई मकामात पर भी यही सूरत हाल रही है। किसी तरह के जानी नुकसान की कोई ख़बर नहीं है मगर जुज़वी नुकसान मकानात का हुआ है, ये कन्फर्मेशन हो रही है। और गरज चमक के साथ तकरीबन गुज़श्ता 4 से 5 घंटों से बारिशों का एक सिलसिला आरान बाइला, मंडी, सावजिया और साथरा ब्लॉक के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, फतेहपुर में मोरबान और आसपास के वो इलाके और ये वो मकामात हैं जहां महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशगोई की गई थी कि इन इलाकों में सूरत हाल इस तरह की बन सकती है। और शदीद गर्मी के बीच अब गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है लेकिन फसलों का या मेवा बागात का कई मकामात पर नुकसान हुआ है। इसके लिए इंतज़ामिया से अब नुकसान का तखमीना लगाने का भी मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इसकी पेशनगोई कर दी है। इधर कई मकामात पर ख़राब मौसम का असर नेशनल हाईवेज़ पर या राब्ता सड़कों पर भी पड़ा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अगरचे दो तरफा ट्रैफिक आज भी जारी रहा, लेकिन तस्वीरें आपके सामने किश्तवाड़ की है जहां नेशनल हाईवे 244 किश्तवाड़ बटूत कौमी शाहराह पर स्लाइडिंग की वजह से फगुम्बड़ और कंदलानी के दरमियान जो राब्ता सड़क है वो मुतासिर हुई है। स्लाइडिंग को क्लियर करने का अमल कल रात से शुरू किया गया था जो आज भी जारी रहा और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस इलाके के अंदर
जहां बहाली का अमल पूरे दिन जारी रहा, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सका। क्लियरेंस वर्क का इख्ताम तक नहीं पहुंचा, जिसके नतीजे में किश्तवाड़ की गाड़ियों को या जो गाड़ियों की आमदोरफ्त थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। अगर सरथल से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त थी, ताहम जो अहम तरीन मकामात हैं जिनके लिए अहम राब्ता सड़क है, जो गुज़श्ता दिनों लैंडस्लाइडिंग के सबब बंद हुई थी, जहां पर आज ब्लास्टिंग के ज़रिए भी मलबे को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन शाम होते होते इतलात मौसूल हुई कि सड़क मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे अजय शान हमारे साथ हैं। अजय, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? ये जो राब्ता किश्तवाड़ और दीगर इलाकों के दरमियान नहीं हो सका है, कितना मज़ीद इंतज़ार करना पड़ सकता है बहाली के अमल को कम्प्लीट होते होते? आसिफ, देखिए, ये जो लैंडस्लाइड आया है, भारी लैंडस्लाइड आया है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे है और इस समय भी वहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि तूफान चल रहा है किश्तवाड़ में, जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में है। तो जो हमारे अथॉरिटी से बात हुई, उनका कहना था कि आज एक ब्लास्ट किया जाएगा, उसके बाद क्या सिचुएशन रहती है, और वो उम्मीद जता रहे हैं कि कल दोपहर तक ये रास्ता खोल दिया जाएगा अगर फर्दर कोई स्लाइड नहीं आता है। लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं जो हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट है वो बंद हो गई है। इमरजेंसी में छोटे व्हीकलों को तो सरथल मार्ग से छोड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े व्हीकलों की जो पूरी मूवमेंट है किश्तवाड़ के लिए वो बंद हो गई है। जी आसिफ, क्या ये सिर्फ जो आसपास के गांव देहात हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रास्ता है, या साउथ कश्मीर के साथ भी कनेक्ट करने का ये एक या रास्ता है? ये NH244 है, जो पूरी तरह सिंथन मार्ग जिसको हम कहते हैं किश्तवाड़ सिंथन रोड, किश्तवाड़ हेडक्वार्टर ही डिस्कनेक्ट हो चुका है जो मेन नेशनल हाईवे उससे। हालांकि एक अल्टरनेट जो है वो सिंथन से भी कुछ सप्लाई आ सकती है, लेकिन क्योंकि अभी 24 घंटे हुए हैं इस रास्ते को बंद हुए, तो फर्दर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया। किश्तवाड़ से अजय शान हमारे साथ थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे। अभी इंतज़ार करना होगा, और मौसम पर भी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त डिपेंड हैं। मौसम ने अगर साथ दिया तो उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी। फ़िलहाल इस वक्त की सूरत हाल कि ये सड़क बंद है। इधर जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है तो कोशिश हो रही है कि सयाह भी या टूरिस्ट भी वापस पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर लौटें। अब से कुछ देर पहले आज दिन भर जहां उमर अब्दुल्ला पहलगाम के अंदर काबीना की मीटिंग और लोगों के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ रहे, साइकिल के ज़रिए उमर अब्दुल्ला एक खुसूसी होटल तक पहुँचे और जो मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों के सरबराहान हैं, टूरिस्ट प्लेयर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करने के लिए पहलगाम वो साइकिल का सफ़र करके पहुँचे। उनके साथ उनके दोनों फर्जन ज़मीर अब्दुल्ला और ज़ाहिर अब्दुल्ला भी साइकिल के ज़रिए पहुँचे, और ये ख़ास पैगाम पहलगाम की इन खूबसूरत वादियों से उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिया गया कि आज सब कुछ ठीक है, सयाह वादी कश्मीर लौट आएँ। और यही अपील डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने आज दिन में भी उन तमाम लोगों से की थी जो दुनिया भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से वापस जम्मू कश्मीर लौटना चाहते हैं। इन सब के दरमियान जहां वीरानी कई एक इलाकों के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इक़दामात या कोशिशें की जा रही है कि सयाहों को वापस लाया जाए। कल गुलमर्ग के अंदर भी एक आला सतही इजलास होगा जिसकी सदारत खुद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला करेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले साइकिल पर सवार होकर उमर अब्दुल्ला पहलगाम के एक होटल पहुँचे और सयाहत को बहाल करने के लिए जो मुमताज़ टूर एंड ट्रैवल या ऑपरेटर्स हैं उनसे बातचीत की। जनूबी कश्मीर में वाक़ खूबसूरत और मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में खुसूसी काबीना मीटिंग के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सिर्फ एक मामूल की इंतज़ामी मशक नहीं थी, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि हम दहशत गर्दी को बुज़दिलाना कार्रवाइयों से या इस तरह की कार्रवाइयों से खौफज़दा नहीं होंगे। साल गुज़श्ता हुकूमत बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि काबीना मीटिंग श्रीनगर और जम्मू जुड़वा दारुल हुकूमत से बाहर मुनक़्क़द हुई, जहाँ वो वज़ीर आला के घरों पर आमतौर पर हुआ करती थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज पहलगाम में काबीना मीटिंग की सदारत की, ये सिर्फ एक मामूल की इंतज़ामी मशक थी, और शाम होते होते साइकिल के ज़रिए अपने बेटों के साथ टूरिस्ट प्लेस तक पहुंचना, होटल तक सफ़र करना, ये बताता है कि उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार मौजूदा वक्त में संजीदा है पहलगाम हमले के बाद सयाहों की वादी कश्मीर वापसी के लिए, और खुले दिल से इस्तकबाल करने के लिए मकामी आवाम भी तैयार है और उमर अब्दुल्ला हुकूमत भी। इधर वज़ीर दाखिला अमित शाह अगले कुछ दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, जहां पर 29 और 30 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिनका ये पहला दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का होगा,
और पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला, ताहम इस हमले के बाद दूसरा दौरा होगा। तफसीलात ये भी आई हैं कि अमित शाह 29 और 30 मई को यूनियन टेरिटरी का दौरा करेंगे, जिस दौरान वो पुंछ में सरहद पर गोलाबारी से मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में, जिसमें 26 शहरी जाँ बहक हुए थे, इसके जवाब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी रही, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी रही कि पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के दीगर कई इलाकों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 दहशतगर्दों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया गया था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमलों की नाकाम कोशिश हुई और अब ये दौरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ा है। इधर जम्मू कश्मीर में महकमा सयाहत की जानिब से वादी की तरह जम्मू के अंदर भी सयाहों को रागिब करने की कोशिशें दोबारा से तेज़ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में अब ऑपरेशन सिंदूर की पहली बार कामयाबी के बाद ऑक्ट्राई पोस्ट, जहां पर दोबारा से सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं, और महकमा सयाहत कल यानी बुध को भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक़ सुचेतगढ़ ऑक्ट्राई पोस्ट पर एक सकाफती शाम का एहतमाम या एक कल्चरल इवनिंग का जैसा प्रोग्राम करने जा रहा है। और ये तकरीब कल शाम 6 बजे होने जा रही है, जिसमें बॉलीवुड के नामवर अदाकारा हुमा कुरैशी को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। महकमा सयाहत के जॉइंट डायरेक्टर एजाज केसर मलिक ने कहा कि इस तकरीब के जरिए भारत और बैरून मुल्क से लोगों को जम्मू कश्मीर का दौरा करने की दावत दी जा रही, क्योंकि पहलगाम में अफसोसनाक वाक़े के बाद यूनियन टेरिटरी के सयाहती सनत को बड़ा धचका लगा है। एक तो ये जो इवेंट है, ये कल्चरल इवेंट, उसका एक पार्ट है। एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें जो हमारी नोटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं हुमा कुरैशी, वो आएंगी। पहले तो वो जो हमारे मार्टियर्स हैं उनके घर पे जाएंगी। राजकुमार थापा जी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे राजौरी में, जिनकी शहादत हुई है इस शेलिंग में, उनके घर जाएंगी। और उसके बाद शाम को सुचेतगढ़ में एक कल्चरल इवनिंग है, जहाँ पे हमने जो लोकल हमारे सिंगर्स हैं, रघुवंशी हैं हमारे, उनके बाद अरविंदर कौर हैं, उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियन हैं शाजी खान, उनको हमने रोप इन किया है। और एक कल्चरल इवनिंग है जहाँ पे इंटरेक्ट करेंगी सेलिब्रिटी जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ, बीएसएफ के जवानों के साथ, आर्मी पर्सनल के साथ और उन इफेक्टेड फैमिलीज़ के साथ जो इस शेलिंग का शिकार हुई है, जिनके घर जो हैं वो बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर उस कल्चरल इवनिंग में जो है वो शामिल होगी। सो ये एक आप ये समझें कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं विज़िट के, वो बड़े क्लियर हैं। एक तो ये है कि जो सॉलिडेरिटी है वो विद द इफेक्टेड फैमिलीज़, उसके बाद जो हैंड होल्डिंग है जम्मू कश्मीर रियासत का, और एक ये चीज़ बतानी, ये चीज़ मैसेज भेजना, वो भी 0 पॉइंट से, वो भी सुचेतगढ़ बॉर्डर से, कि चीज़ें नॉर्मल हैं। अब आपको जो आशंका थी, जो आपको डर था, उसको डर को जीतने मत दीजिए, डर के ऊपर काबू पाइए और जम्मू कश्मीर आइए, यहाँ हमारे साथ रहिए, हमारे इलाके को देखिए, हमारे लोगों से मिलिए और इस जन्नत का आनंद लें। मालिक ने आपको एक मौका दिया है और आप ज़रूर हमारे पास आएँ। हमारी तो जम्मू वासियों से अपील है, सबसे पहले वो ये है कि आप कल शाम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सुचेतगढ़ आएँ। 6 बजे का कल्चरल इवनिंग है, जहाँ पे आपकी जो अदाकारा हैं, जो अभिनेत्री हैं, वो आएंगी और उनसे मिलिए। ये जो इसका हिस्सा बने, इस चेंज का, इसको आप अपना एक फंक्शन समझें, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद फौज के बाद अब पहली मरतबा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ की जानिब से भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जरिए इस ऑपरेशन के मुतल्लिक तफसीलात आज अवाम के सामने रखी गई हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जम्मू फ्रंटियर की जानिब से की गई, जहां पर यह वीडियो भी जारी किया गया जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद एक और नया वीडियो मंजर आम पर आया है। और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फौजी कार्रवाइयों के जरिए दुश्मन के मंसूबों या उनके ठिकानों को नाकाम किया गया है। और बीएसएफ के मुताबिक लॉन्चिंग पैड्स पर भी ज़बरदस्त हमले हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की इन फॉरवर्ड पोस्ट को तबाह करने की भी तस्दीक की।
इस दौरान बीएसएफ ने आने वाले दिनों में दहशतगर्दी और हमलों से निपटने के लिए इन चैलेंजेस के बारे में कैसे इकदाम उठाए गए हैं, इस पर भी बात की। लेकिन इस बात की भी तस्दीक की गई कि सरहदी इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से उन लॉन्चिंग पैड्स जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ाया गया, वापस यहां पर दहशतगर्दों ने लौटना शुरू कर दिया है। बीएसएफ के मुताबिक इस बार जब ऑपरेशन चला तो इसमें कलीदी किरदार खवातीन का भी है, बीएसएफ महिला कर्मियों का भी है, जिन्होंने फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर दुश्मन को मौसर जवाब दिया। दूसरी जानिब ये भी बताया गया कि कई ऐसी पोस्ट जिनके नाम अब शोहदा के नाम पर रखे जाएंगे, तब्दील किए जाएंगे, और इनमें से एक पोस्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ मरकज़ को भेजी गई है। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया। और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी, और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया। और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए। इस पूरे प्रकरण में साथियों बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहां बैठी। इधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज या बीएसएफ ने सरहद के करीब रिहाइश पजीर काश्तकारों से अपील की है कि वो दोबारा अपने गांव के अंदर या इलाकों में लौटें और ज़रूरी सरगर्मियों का भी आगाज़ करें, चूँकि अब इंटरनेशनल बॉर्डर या बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक सीज़फायर के बाद हालात मामूल पर लौट आए हैं। देखिए, जो हमारी कश्मीर और जम्मू के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल है और जम्मू के इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सभी प्रकार के इनपुट्स इन दोनों ही इलाकों से हमें लगातार मिलते रहते हैं, जो पास्ट में भी हमने देखा है। पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा हुई उस समय के इनपुट्स को भी हमने का भी आकलन किया है। तो यात्रा में अभी कुछ समय है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक बेहद अहम इवेंट है, जिसको हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अंजाम देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा में आए कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जहाँ पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहाँ से वो कोशिश करेंगे। जब से सीज फायर डिक्लेयर हुई तो चीज़ों को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है। हमने भी बॉर्डर डोमिनेशन, जैसे मैंने कहा, कि हमारा बरकरार है। कुछ इलाकों में अभी भी फेंस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में गेहूं की फसल को का कटना बाकी था,
तो अब बीएसएफ के द्वारा किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो आए, अपनी फसल को काटें और आने वाले समय में आगे की जो फसल लगाने का काम है उसको भी शुरू करें। हम देख रहे हैं कि सीमा के उस पार भी पाकिस्तान के किसानों के द्वारा भी एग्रीकल्चर का कार्य जो है वो शुरू करा गया है। तो लेकिन जो भी हमारी तरफ से किसान आगे जाते हैं तो उनको हम हैवी प्रोटेक्शन में भेजते हैं। हम हर एक अपने नागरिक की जान की कीमत समझते हैं और हम उनको प्रोटेक्शन, जैसा मैंने कहा, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां तक बॉर्डर बेल्ट की बात है तो मैं यहाँ के लोगों की भी सराहना करना चाहूँगा, स्पेशली बॉर्डर बेल्ट के लोगों की। उन्होंने कई वर्षों से, कई डेकेड से, दशकों से उन्होंने इस प्रकार की टेंशन्स, हॉस्टिलिटी बॉर्डर पे देखी हैं। कम्युनिटी बंकर्स यहाँ पे बने हुए हैं, काफ़ी लोगों ने उसमें पनाह ली, काफ़ी लोग अपने घर को बंद करके शहर में गए और अब हमने देखा है कि नॉर्मलसी वापस आ चुकी है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा गांव में विजिट्स किए जा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमें वापस आना होगा और सीमा के पास अब रहने में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत करी जाएगी तो सीमा सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ऐसा आश्वासन। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो इसका मौसर तरीके से जवाब दिया जाएगा और अब ये दहशतगर्दी है जिसका खुलकर पाकिस्तान की जानिब से ऐलान या उसकी हिमायत की जा रही है। अब इसको प्रॉक्सी वॉर किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब सिंध-तास आबी मुआहिदा जो इस वक्त मुअत्तल है, हो सकता है कि इस पर कोई हतमी फैसला हो। इस जानिब भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज इशारा किया गया। कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर। इधर पहलगाम में होने वाले हमले के बाद जहां तीनों अफवाज की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई, ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया, तो दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहती शोबा सबसे ज्यादा पहलगाम में होने वाले हमले के बाद मुतासिर हुआ। 50 के करीब सयाहती मकामात को जहां इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था और कई मकामात जहां पर अब लोगों ने इन दिनों पहलगाम हमले के बाद जाना ही छोड़ दिया है। गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा दीगर कई मकामात जहां पर सबसे ज्यादा सयाहों की नजर रहती थी या तवज्जो का मरकज बनते थे, वो इलाके भी वीरानी में छाए हैं।
22 अप्रैल को होने वाले हमले के बाद वादी कश्मीर के बेशतर मकामात पर वीरानी तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अहम तरीन सयाहती मकामात में से एक पीर की गली भी सुनसान है। वाज़ेह रहे कि पीर की गली, जो कि गुज़श्ता चंद बरसों के दरमियान सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही, ताहम पहलगाम हमले के बाद सरहदी इलाकों में कशीदगी ने इस इलाके को जो रौनक यहाँ पर होती थी वो भी छीन ली, और अब इलाके में सयाहों की कमी से मकामी नौजवानों का रोज़गार भी जो चंद माह के लिए होता था वो भी छिन गया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक की पीर की गली से ये खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के साथ खिताए पीर पंचाल में सेहत पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं पीर की गली के में खड़ा हूं, जहां का मैं ये मंजिर आपको दिखाता हूं, जहां इस वक्त हजारों की तादाद में रियासत व बैरून रियासत के सयाह मौजूद होते थे, मगर आज ये पूरी तरह आपको खाली नजर आएगी और पूरी तरह कहीं भी दूर दूर आपको कोई टूरिस्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दूसरी तरफ आपको ये भी बता रहा हूँ कि इको टूरिज्म की तरफ से इको टूरिज्म पार्क एट पीर की गली 24 जून 2013 को इसका संगे बुनियाद उस वक्त के वजीर मियां अल्ताफ साहब ने रखा था, और इसका काम भी कुछ हद तक शुरू किया गया था। और जो काम इसका शुरू किया गया था उसकी हालत भी आप इस वक्त देख सकते होंगे कि किस तरह की उसकी हालत बनी हुई है। अगर आपको मैं ये इको टूरिज्म दिखा रहा हूं कि इसको डेवलप भी नहीं किया गया, और उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में यहाँ हमेशा इस मौसम में सयाह मिलते थे, चाहे रियासत के हो या बैरून रियासत के सयाह होते थे, बड़ी तादाद में देखने को मिलते थे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के साथ इन इलाकों पर भी सयाहों के आने पर बड़ा फर्क पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ आपको मैं पहले ये बताता हूं कि यहाँ भी घोड़े वाला सिस्टम शुरू हुआ था, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ भी लोगों ने ये शुरू किया था कारोबार, इनका रोजगार भी इससे चलना शुरू हुआ था। मगर आज इनकी हालत किस तरह की, इनसे जानना चाहूंगा। कैसा काम है आज आप लोगों का? आज कुछ नहीं है। पिछले साल इधर बहुत काम था। पिछले साल इधर कम से कम भी 10-12 घोड़ा चलता था। इस साल एक घोड़ा है, फिर भी तैयार नहीं बनता है। जब से वो पहलगाम अटैक हुआ ना, उससे बाद इधर लोग आ ही नहीं रहे। यही लोग हैं जहाँ जो आते हैं, सफ़र करते हैं, बस इधर कोई भी रुकता नहीं है। जो पहले टूरिस्ट आते थे, चाहे बाहर से आते थे लोग, इधर से आते, कोई भी नहीं इस पर आ रहा है। नहीं नहीं, बहुत इधर लोग आते थे। इधर मिलता सब पूरी जगह लोगों से भरी हुई है। इस साल कुछ नहीं है, इस साल लोग आते नहीं। कितना फर्क पड़ा आपके काम को इससे? बहुत फ़र्क पड़ा। इस साल काम चल नहीं रहा है। ऐसे हम आते हैं, बस अब मैं वापस जाऊँगा, नहीं काम इस साल। सुबह से मैंने सिर्फ 2 फेरे लगाए बस। आप देख सकते होंगे सेहत पर कितना फर्क पड़ा है, खास करके पहलगाम के हमले के बाद। और ये जो पीर की गली का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सयाह इस वक्त मौजूद होते थे, और चाहे रियासत के हो या बैरून रियासत के। मगर इस बार पूरी तरह पीर की गली का इलाका आपको खाली नजर आएगा, क्योंकि पहलगाम हमले के असर बहुत ज़्यादा टूरिज्म पर देखने को मिले। और दूसरी तरफ ये मैं बताता हूँ, जहाँ ये टूरिस्ट के लिए खड़ा किए गए थे इलाके, आप देख सकते हो पूरी तरह स्टैंड खाली आपको नजर आएंगे। और पीर की गली के अंदर बीच में ही खड़ा हूँ मैं इस वक्त, और एक शख्स है, आप मकामी शख्स लग रहे हैं मुझे। सर क्या नाम है? ये कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ चाहे वे सफ़र के लिए लौटे हैं, मगर वादी कश्मीर से इनका ताल्लुक था। मगर जिस तरह ये इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिलखुसूस ये वादी कश्मीर को खिताए पीर पंचाल से जोड़ने वाली पीर की गली, जहाँ मौसम गर्मा में इस वक्त हज़ारों की तादाद में सयाह मौजूद होते थे, मगर इस बार सयाहों से पूरा इलाका खाली नज़र आ रहा है। जनाब क्या नाम है आपका? आप कहाँ से? यहाँ अब्दुल मजीद, हम सुरनकोट से। जी साहब, क्या काम करते हो आप यहाँ? ये इधर बेड़ ढोक है हमारे। पहले जिस तरह पिछले साल इस मौसम में बड़ी तादाद थी, लोग आने से हजारों ने इधर गड्डियों वास्ते जगह नहीं सी मिल रही। हाँ, इस बहुत लोग। वजह क्या पता है, फिर वजह हम नहीं बता सकते, मगर बहुत दुनिया आ रही थी। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, क्योंकि खास बाहर से बंदे आ रहे थे। ये तो पूंछ रजौरी के पतला पीना लोग है। इतना तो पैदल पहले चलते थे। जब इतना लोग पैदल भी चलते थे ना सफर, इतना लोग नहीं है अब। आज तो गाड़ियों को में लोग ज्यादा आते थे ना, पैदल लोग ज्यादा, इससे ज्यादा थे। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, क्योंकि ये पोर्शन भी मैं दिखाता हूँ जहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी, मगर आज ये पूरे का पूरा इलाका खाली है। उसकी बड़ी वजह है कि पहलगाम हमले के बाद सेहत पर बहुत ज़्यादा फर्क जहाँ वादी कश्मीर के अंदर पड़ा, वहीं इन पीर पंचाल इलाकों में भी पड़ा। और ख़ास करके ये इलाका जहाँ इस वक्त मौसम के अंदर हज़ारों की तादाद में रियासत व बैरून रियासत के सयाह पहुँचते थे, मगर इस बार ये इलाका भी पूरी तरह खाली है। हालाँकि ये जिस तरह मैंने आपको बताया, घोड़े वाले जिनका रोज़गार यहाँ चलता था, और इनका मानना है कि 10 से 12 लोग थे जो ये काम करते थे, मगर इस बार ये अकेले हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कोई काम नजर नहीं आता। उसकी बड़ी वजह है कि पूरा इलाका खाली है। दूसरी तरफ जो मैं इको टूरिज्म पार्क की बात कर रहा हूँ, वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 24 जून
13 को इसका संगे बुनियाद रखा गया। उस वक्त के वजीर मियां अल्ताफ साहब की तरफ से फॉरेस्ट वजीर थे और उसके बाद इसका कुछ हद तक काम शुरू किया गया। आज उसकी हालत आप देख सकते होंगे, 4 दीवारी की गई, वहाँ कुछ शेड बनाया गया, पूरी तरह वो पूरे के पूरे इलाके प्लान नजर आते हैं। हालांकि इस इलाके को थोड़ा सा डेवलप किया जाए तो इसमें और मजीद सियाहों की तादाद बढ़ सकती है, मगर इस वक्त के हालात जो हैं मैं उन पे आपको बता रहा हूँ कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के साथ खिताई पीर पंचाल में भी सियाहों के आने जाने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में अंदर तशवीश ज़रूर पाई जा रही है। आकाश मलिक के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, पीर की गली। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में बाबा नगरी कंगन में वली कामिल हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का सालाना उर्स पाक मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां आज से शुरू कर दी गई हैं। इस बार सादगी के साथ उर्स पाक मनाने की तैयारियां हैं और इस सिलसिले में तमाम तर इंतज़ामात मुंतज़मीन की जानिब से कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि ज़िला गांदरबल के बाबा नगरी वांगत कंगन के अंदर मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का 128वां उर्स इस बार जून के दूसरे हफ्ते में मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत पहले हफ्ते से हो जाएगी। उर्स शरीफ में जम्मू कश्मीर और मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़िर-इंतज़ाम इलाकों से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन या अक़ीदतमंद तशरीफ़ लाते हैं। उर्स शरीफ की तैयारियाँ, जिनमें बाआम और क़याम के लिए साथ साथ ज़ायरीन की सहूलियात उन तक पहुँचें, तमाम तरह की उनकी मुश्किलात दूर हों, बग़ैर किसी परेशानी से या परेशानी से पाक उन लोगों का भी सफ़र हो जो बैरून मुल्क से यहाँ पहुँचते हैं, इसके लिए पहले से ही इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में सज्जादा नशीन मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी, जो कि रुकन पार्लियामेंट भी हैं, जिनकी निगरानी में इस वक्त तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने की कोशिशें मुंतज़मीन की जानिब से जारी हैं। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी ने कहा कि तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और वो पुरुम्मीद हैं कि इस बार का उर्स भी गुज़श्ता बरसों की तरह अक़ीदत व एहतराम और खुश उसलूबी के साथ इख्ताम तक पहुँचेगा। ताहम हालिया कशीदगी के सबब सादगी के साथ उर्स पाक मनाने की तैयारियां हैं। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता बरस भी वली कामिल हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का 127वां उर्स बाबा नगरी वांगत कंगन में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया था और उर्स शरीफ में जम्मू कश्मीर के हर अज़ला से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंद उर्स के मौके पर तशरीफ़ लाते हैं, जो सिलसिला गुज़श्ता बरस भी देखा था और इस बार भी इसी तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तकरीबन 6 जून से ये उर्स की तकरीबात शुरू होती हैं, जो 26 जेठ और 8 जून की खुसूसी दुआया कलिमात के साथ इख्ताम पजीर होंगी, जहाँ पर दुआया मजालिस का खुसूसी एहतमाम किया जाता है और साथ साथ ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला या नाते पाक और दुरूद व अज़कार का सिलसिला कई रोज़ तक चलेगा और दुनिया और आखिरत की कामयाबी, नमाज, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की हम सबको अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके लिए ख़ास दुआओं का भी अहतमाम होता है। इस बार भी इसी तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये ख़ास प्रोग्राम बल्कि उर्स पाक की जो तकरीबात हैं वो खुश उसलूबी के साथ होंगी। गुलिस्तान न्यूज़ ब्यूरो चीफ़ सलीम वानी ने मियाँ अल्ताफ़ लारवी साहब से खुसूसी बातचीत की, जिनने उर्स पाक के सिलसिले में तकरीबात या फिर दुआया मजालिस के लिए तैयारियां क्या हैं और इस हवाले से उन्होंने खुसूसी बातचीत की। क्या रहेगा, क्योंकि ईद आने वाले हैं, क्या इंतजामात है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम के बाद खाली ये है कि मेंबर पार्लियामेंट भी है साउथ कश्मीर से, लेकिन उसके बारे में जो इंतजामात है यहाँ के बारे में उससे सब बात करेंगे मियाँ अल्ताफ़ साहब से। देखिए सलीम साहब, मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा कि अब चूँकि ईद है तो ईद के बारे में फ़ाइनल हो जाए कि ईद 7 या 8 को है, उसी हिसाब से मैं आपको अपडेट करूंगा कि दुआ यहाँ पे कब होगी। जब उसका पता लग जाएगा तो वैसे लोग तो आपको पता ही है कि हमें तैयारी में भी महीना लग जाता है इस उर्स शरीफ की में, और लोग भी यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इंतज़ामात यहाँ पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि सब मुकम्मल हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम कोई इतना हमें नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक 2 मामले हैं, यहाँ ट्रैफिक का मामला होता है तो पुलिस का होता है, उनकी प्रेजेंस रहती है हमेशा, और पावर होना चाहिए। बाकी यहाँ सारा सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश्ड है
और ये हमारे पीरो मुर्शिद का उर्स शरीफ है, जिनका नाम मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी था। वो कैया शरीफ के रहने वाले थे, तो कियानवी इसलिए है। तो 129 साल पहले से हम ये उर्स शरीफ मना रहे हैं। इस साल ये 130वां उर्स शरीफ होगा। जो 6 तारीख को अब ईद का वो चल रहा है, जो आपने बोला कि मैं आने वाले दिनों में अपडेट करेंगे कि हम जो ही ये अपडेट होगा उसके बाद ही अपडेट होगा क्लियर। हम फिर दुआ हम किस दिन करेंगे वो मशवरा करके फिर हम अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे। ये जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, जो इंतजामात है, आपको तो खाली ट्रैफिक पुलिस या पावर जो आपने आज तक जो आप तो खुद आज मेंबर पार्लियामेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपकी मैसेज है या लोगों को कोई मैसेज? नहीं, कोई भी मैसेज नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को। हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट करती है, तो कोई अगर ऐसी चीज़ होती है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे। और मेरा जो पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया, ये अल्लाह ताला की देन है, तो उसका जितना भी शुक्र किया जाए वो कम है। इज़्ज़त की बात होती है, वरना मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी जो है वो इस ज़र शरीफ की है। बिल्कुल। और मेरी पहचान भी ये है। बिल्कुल। वो मेरी कम पहचान है, लेकिन अल्लाह ताला ने दी है तो मैं मशकूर हूँ। ये आपने देखा, मेरी पहचान ये ज़ियारत शरीफ है, पहले प्रेफरेंस इसको है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त दिया है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। उर्स शरीफ का जो डेट होगा आने वाले चंद 2-3 दिनों तक, जब तक ईद का डेट फाइनल होगा, अपडेट करेंगे हम इसी गुलिस्तान चैनल पे। जो उर्स शरीफ 2025 का 8 जून को कब दुआ होगी, किस टाइम होगी, आपके साथ पूरी तरह शेयर होगी। और पूरे इंतज़ामात पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पे जो इंतज़ामात है बाबा नगरी में, पूरी तरह से यहाँ पे जो खाना पीना या रहने का बैठने का जो इंतज़ामात है पूरी तरह से खुद मॉनिटर करते हैं सजादुन्नशीन। और पूरी तरह से लोगों को यहाँ पे हर बार जिस तरह यहाँ पे मोहब्बत मिलता है, इज़्ज़त मिलता है, 2025 में भी वही सिलसिला जो 130वां उर्स शरीफ मनाया जाएगा, ये 2025 की बात है। और आने चंद 2 दिनों तक आपको अपडेट करेंगे उर्स शरीफ बाबा नगरी का दुआ कब होगा गुलिस्तान टीवी नेटवर्क। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर असातिज़ा के ताख़ीर से पहुँचने पर नाराज़गी का इजहार किया जाता है, और इस पर बरहमी का इजहार शुमाली कश्मीर के पटन में भी किया गया, जहाँ पर आज स्कूल के अंदर ताख़ीर से पहुँचने वाले असातिज़ा को, जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में आज ताख़ीर से पहुँचने वाले तलबा को ही इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। इतलात के मुताबिक सिर्फ चंद मिनट की ताख़ीर पर भी तलबा को वापस भेज दिया गया। गुलिस्तान न्यूज़ ने जब स्कूल के प्रिंसिपल से रब्ता किया तो उन्होंने वजाहत की कि तलबा की ताख़ीर और शनाख्ती कार्ड न लाने जैसे अवामिल से भी स्कूल का नज़्म व ज़ब्त मुतासिर होता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि स्कूल के क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। ताहम यही सवाल उनसे भी है कि क्या असातिज़ा जो 2 से 3 मिनट, 4 से 5 मिनट या आधा घंटा लेट हो जाते हैं, इसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? ये सवाल तलबा ने भी पूछे। हम आज स्कूल 5 मिनट लेट आए, इन्होंने हमें एलो नहीं किया। जिनकी सिफारिश थी उनको एलो किया गया। हमारे पास कार्ड भी था, लेकिन इन्होंने फिर भी एलो नहीं किया। ये बोल रहे आप लेट आ गई। और जो लड़कियां यहाँ पर थी उनको भी एलो किया गया। और हम यहाँ पर जो है बहुत सारे लड़के, हम अब क्या करेंगे यहाँ से जाते और वो बोलते आप घूमने आए हो स्कूल में, और ये एलो नहीं कर रहे यहाँ पर। बहुत दूर से आए, हमारे साथ इंसाफ करो। हमारी किराए जो है 50 रुपये लगती है यहाँ से घर जाने में, और फिर भी ये एलो नहीं कर रहे। हमने इनको बोला, माफ़ी भी मांगी इनको, फिर भी ये एलो नहीं कर रहे हम स्कूल में। वालेकुम। हम आज 5 मिनट लेट आए थे स्कूल, और हम अपना कार्ड जो है वो भूल गए थे। उन्होंने हमें एलो नहीं किया यहाँ पर, बोल रहे हैं कि आपके कार्ड यहाँ पर नहीं और आपकी यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो हम उनको छोड़ दिया गया। हाँ, जिनकी सिफारिश थी उनको छोड़ दिया है, बहुत सारी लड़कियों को भी छोड़ दिया। हम यहाँ पर कुछ चंद लड़कियाँ हैं और बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि हमें एलो कर दिया जाए अंदर, ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते। आज लेट कमर्स का मसला था, जो बच्चे लेट आते हैं, तो सबसे पहले यह है कि गवर्नमेंट ने जो मॉर्निंग टाइम किया है वो 9 बजे है, यानी 9 से लेकर 3 तक हमारा स्कूल खुला रहता है। तो लिहाजा जो बच्चे हैं वो तकरीबन 8:30 के बाद ही वो स्कूल आते हैं। तो 8:45 तक, तो 8:45 से या 9 तक बच्चे पहुंच जाने चाहिए।
लेकिन अब चूंकि कुछ बच्चे दूर से आते हैं, कुछ को गाड़ियों का मसला है, लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि 9:30 तक भी जो बच्चे आते हैं हम उनको छोड़ते हैं। लेकिन 9:30 के बाद जो बच्चे आते हैं फिर हम गेट बंद करते हैं और उनके पूछते हैं कि क्या रीज़न है, आपको लेट क्यों हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास ना कार्ड होता है ना पूरी यूनिफॉर्म होती है, फिर हम उनको अलाउ नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी इंफॉर्मेशन है कि दूसरे स्कूलों से कुछ बच्चे आते हैं जिनका एडमिशन भी यहाँ नहीं है, वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिनको हमने पकड़ा है, उनको बाहर निकाला है। तो लिहाजा स्कूल का डिसिप्लिन और मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ सख्त इकदाम उठाने पड़ते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत सारे रोल, हमारा तकरीबन 1000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चियाँ पढ़ती हैं, लिहाजा उसकी देख रेख के लिए हमें ये सेटअप उठाने पड़ते हैं। लिहाजा हम अपील करते हैं अपने इन बच्चों के वालिदैन से, इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनके वालिदैन से हमारी पुरजोर गुजारिश है कि अपने बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजें, कोशिश करें कि उनको 9 से पहले स्कूल भेजें, उन पर ख्याल, उन पर नज़र रखें, कहीं वो बाहर स्कूल के बहाने वो बाहर तो नहीं बैठते हैं, पार्क में नहीं बैठते हैं, बाज़ार में नहीं तो घूमते हैं। कम से कम उनको स्कूल मतलब आना चाहिए, हमसे रब्ता करना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहिए कि वो वाकई स्कूल में आते हैं कि नहीं है। तो बाकी डिसिप्लिन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर स्कूल को कायम रखना है, अगर इस दर्स तदरीस के अमल को सही तौर चलाना है तो डिसिप्लिन लाजमी है। लिहाजा हम गेट को 9:30 तक खुला रखते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। सरहद जिला पुंछ के अंदर आज एक फौजी एहलकार हरकत कल्ब बंद होने से जाँ बहक हो गया, जिसकी तस्दीक मकामी इंतजामिया और फौज की जानिब से भी कर दी गई है। फौजी जवान को फौरी तौर पर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया और इसके बाद पुलिस को इतला दी गई कि लाश को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश फौजी अफसरान के हवाले कर दी गई। मुतवफ़ी जवान की शनाख्त मध्य प्रदेश के रहने वाले सुरेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। आर्मी का एक सिपाही हमारे पास लाया गया था, तो नरेंद्र कुमार, एज 28 ईयर ओल्ड, RO UP MP। तो उसको एक्सटर्नल हमने पूरा एग्जामिनेशन किया, बॉडी पे कोई निशान नहीं थे, बुरूज भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। अब इंटरनली उसके आर्गन वगैरह निकाल के तो हमने भेजे हैं। उसी के साथ हमने एक ट्राफ्टी भी करवाई, तो ट्राफ्टी जो है VG पॉजिटिव आई है। अब उनके जो पुलिस थे, पुलिस कह रहे थे कि पिछले 10 दिन से ये लेफ्ट साइड पेन का कह रहा था, मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई कील वगैरह लग रहे हैं। तो उसके लिए हार्ट के सैंपल लिए हैं, बाकी भी लिए हैं, ब्लड भी लिया है। तो अब वो भेजेंगे, 1-2 महीने के बाद रिपोर्ट आएंगे, रिपोर्ट के बाद डिसाइड करेंगे कि काज ऑफ डेथ क्या हो। लगता है अब जैसे ट्राफ्टी करवाई है 50 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर गरीब आवाम के लिए ख़ास तौर से वादी कश्मीर और जम्मू के कई इलाकों के अंदर तिब्बी कैंपों का इनेकाद किया जाता है, ताकि बुनियादी सहूलियात जिनमें तिब्बी सहूलियात सरफहरिस्त हों, इनको यकीनी बनाया जा सके। ताहम दूसरी जानिब ब्लड डोनेशन कैंप का भी एक सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है। गांदरबल के कंगन इलाके में आज एक फाउंडेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान नौजवानों की कसीर तादाद ने रज़ाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर कहा गया कि खून अतिया करके इसे ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा, ताकि खून इमरजेंसी के दौरान किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बचाने में काम आ सके। कैंप में मौजूद दीगर जिम्मेदारान ने कहा कि खून अतिया करने से ना तो खून की कमी होती है, ना ही अतिया करने वालों को किसी किस्म की कमज़ोरी का सामना, बल्कि चंद रोज़ के अंदर ही जिस्म में खून की मिकदार बराबर हो जाती है। और इसी जज्बे के तहत नौजवान रज़ाकाराना तौर पर आज आ गया है। मेरा नाम जाहिद हसन है। तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये वो काम है जो फी सबीलिल्लाह में जाता है, ये सदक़े जारिया में भी जाता है और किसी की जान बचाने में खासकर ये काम आता है। तो इसमें खुशी होती है जब दूसरों के काम आए। इंसान असल में वही है, हुकूकुल इबाद में आता है, तो बेहतर यही होता है। सही में कुछ लोग बहुत डरते हैं, शायद उन्हें लगता है कि हमारा खून कम हो जाएगा, अलबत्ता ऐसा नहीं है, ये 3 दिन में वापस आ जाता है। तो डरने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। ये मेरा तकरीबन 20 पॉइंट होगा ब्लड जो मैं आज ये डोनेट कर रहा हूँ। तो मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता फ़ायदा ही हुआ। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड आजकल ज़्यादा हाई होते हैं हर किसी, तो उसको कम करने में ये बहुत मुफीद है। बेहतर होगा सबके लिए कि आगे आएँ और लोगों की जान बचाने में आगे रहें।
आज आवाज़ और एहसास फाउंडेशन का 34th वाला कैंप था। हम पहले शुक्रगुजार हैं यहाँ जो मीडिया फैटर्निटी आई थी, यहाँ के जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे पुलिस था, चाहे यहाँ की फ़ौज थी, और स्पेशली जो मैं थैंक्स करूँगा यहाँ के डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक 1 बजे तक हमने अभी तक 115 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं और उम्मीद करते हैं कि 200 पॉइंट हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। हम ये काम इंसाफ के लिए करते हैं। पिछले कई सालों से हम इस मिशन पे हैं और आज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है लोगों में। और ये जो आपका ब्लड, ये बिल्कुल जो बीमार होते हैं, जिनका खासकर कैंसर पेशेंट्स, किडनी फेलियर्स या जो लिवर डैमेज पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ब्लड जाता है, और खासकर एक्सीडेंट पेशेंट्स के लिए। तो हमारे इस मीडिया के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक ही मैसेज करते हैं कश्मीर के लोगों से कि जहाँ पर भी आप खून का कैंप देखते हो, वहाँ पर आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इंसानियत बचाए। और एक अच्छा मिशन है, इसमें कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है। सिर्फ आप अगर कैंप ऑर्गेनाइज करते हो, आप एक टेंट लगा सकते हो, आप हॉस्पिटल से कर सकते हो, हॉस्पिटल वाले आपको रिफ्रेशमेंट भी लाते हैं, सिर्फ आपको डोनर्स को कॉल करना है, डोनर्स आते हैं और खुद ही वो ब्लड डोनेट करते हैं। हम आपकी वसादत से तमाम डोनर्स जो यहाँ पर अभी तक ब्लड दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनका बहुत दिल की अमीर गहराई से। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। एक और ख़ास प्रोग्राम ब्रेक के उस पार। अब तक में बस इतना ही।